रात का समय था और पूरा शहर घने अंधेरे में डूबा हुआ था। आरव, एक 25 साल का नौजवान, अपनी नई नौकरी के कारण शहर में हाल ही में शिफ्ट हुआ था। उसे रात में देर तक काम करने की आदत थी और वह अपने लैपटॉप पर काम करते हुए समय का ध्यान ही नहीं रखता था। उसकी नई किराए की फ्लैट एक पुराने मकान में थी। मकान काफी बड़ा था, लेकिन खालीपन और अजीब सी शांति हमेशा उसे असहज महसूस कराती थी। पड़ोस में भी ज्यादा लोग नहीं रहते थे, जिससे माहौल और भी डरावना लगता था। एक रात जब आरव अपना काम खत्म करके सोने की तैयारी कर रहा था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह थोड़ा चौंका, क्योंकि इतनी रात को कौन आ सकता था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हाँ, दरवाजे के सामने एक छोटा सा सफेद लिफाफा पड़ा था। उसने लिफाफा उठाया और उसे खोला। अंदर एक कागज पर केवल एक ही लाइन लिखी थी, स्माइल, वो देख रहा है। आरव को ये बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये किसी की शरारत है। वह कागज को फेंककर सोने चला गया। अगली रात फिर से वही दस्तक। इस बार आरव ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन फिर भी कोई नहीं था। और एक और लिफाफा, इस बार कागज पर लिखा था, स्माइल, वो पास आ रहा है। अब आरव को कुछ अनहोनी का अंदेशा होने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन बाहर सन्नाटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तीसरी रात दस्तक की आवाज जोर से आई। आरव ने डरते हुए दरवाजा खोला। इस बार बाहर कोई लिफाफा नहीं था। उसने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने लगा, उसे दरवाजे के सामने एक आदमी खड़ा नजर आया। वह आदमी सफेद कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें सीधी आरव की ओर देख रही थीं। आरव ने दरवाजा जोर से बंद किया और दौड़कर कमरे में चला गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। वह आदमी कौन था, और वह मुस्कान एक पल के लिए भी उसकी आंखों से नहीं हट रही थी। आरव ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। तभी उसे फिर से वही दस्तक सुनाई दी, लेकिन इस बार ये दस्तक दरवाजे पर नहीं, बल्कि उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ वही आदमी खड़ा था। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें आरव के हर कदम को फॉलो कर रही थी। आरव के गले से चीख भी नहीं निकल पाई। वह आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी मुस्कान अब डरावनी से ज्यादा भयानक हो चुकी थी। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन पुलिस को आरव का शरीर उसके फ्लैट में मिला। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह भी किसी अनदेखी चीज को देख रहा हो। पुलिस अब तक इस रहस्य को सुलझा नहीं पाई है, लेकिन एक बात सब जानते हैं, जब भी उस मकान में कोई नया आता है, उसे एक अजीब सी दस्तक सुनाई देती है और दरवाजे पर एक लिफाफा मिलता है जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा होता है, स्माइल। आरव की रहस्यमयी मौत के बाद फ्लैट को खाली कर दिया गया और शहर में उसकी कहानी एक भूतिया घटना के रूप में फैलने लगी। लोग उस मकान को लेकर डरने लगे और कोई भी उस फ्लैट को किराए पर लेने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक नए किराएदार ने वहां रहने का फैसला किया। उसका नाम था काव्या, जो एक साहसी और निडर पत्रकार थी। काव्या भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी और उसे ये सब महज अफवाहें लगती थीं। काव्या को इस फ्लैट के बारे में सुनकर उत्सुकता हुई। वह जानना चाहती थी कि आखिरकार ये स्माइल वाली कहानी क्या थी। उसने ठान लिया कि वह इस फ्लैट में रहेगी और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। पहली रात सब कुछ सामान्य था। काव्या ने फ्लैट का मुआयना किया, सब कुछ व्यवस्थित किया और सोने चली गई। लेकिन जब वह रात के बीच में जागी, उसे हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसकी आंखें खुली और वह तुरंत सतर्क हो गई। उसे आरव की कहानी याद आई, लेकिन उसने इसे महज संयोग समझकर नजरअंदाज किया। दूसरी रात दस्तक फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। काव्या ने दरवाजा खोला और सामने कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसके अंदर वही संदेश था, स्माइल, वो देख रहा है। काव्या को अब कुछ अनहोनी का एहसास होने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने कैमरे सेट किए ताकि ये देख सके कि रात में कौन दस्तक देता है। तीसरी रात दस्तक का सिलसिला जारी रहा। फिर से वही लिफाफा और वही संदेश, स्माइल, वो पास आ रहा है। काव्या ने इस बार कुछ अलग महसूस किया। उसे लगा कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। वह पूरी रात सो नहीं पाए और लगातार अपने कैमरों पर नजर रखी। अगली सुबह उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। वह चौंक गई।
दरवाजे पर दस्तक के वक्त कैमरे में एक धुंधली आकृति नजर आई, लेकिन चेहरे को पहचानना असंभव था। और सबसे अजीब बात, जब उसने वीडियो को फॉरवर्ड किया, उस समय काव्या सोफे पर बैठी हुई दिखी और उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। वही आदमी जिसकी डरावनी मुस्कान थी। अब काव्या को एहसास हुआ कि यह महज अफवाह नहीं थी। वह बुरी तरह डर चुकी थी, लेकिन उसकी पत्रकारिता के जज्बे ने उसे मजबूर किया कि वह इस राज को सुलझाए। उसने स्थानीय लोगों से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे उसे पता चला कि वह पुराना मकान एक बार किसी मनोरोगी व्यक्ति का था, जो मरने से पहले हर समय अजीब तरीके से हंसता रहता था। उसकी मौत के बाद से ही इस मकान में जो भी आता, उसे वही स्माइल का संदेश मिलता और फिर उसकी मौत हो जाती। काव्या को यकीन हो गया कि यह आत्मा उसी मनोरोगी की है। अब सवाल था, वह कैसे इस आत्मा से छुटकारा पाए। उसने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और एक तांत्रिक से संपर्क किया, जो आत्माओं को शांत करने में माहिर था। चौथी रात तांत्रिक ने मकान में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। कमरे में धूप और मंत्रों की गूंज थी। तांत्रिक ने बताया कि इस आत्मा को मुक्त करने के लिए उसकी अधूरी इच्छा को पूरा करना होगा। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी आखिर क्या चाहता था। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था। उसकी भयानक मुस्कान पहले से भी ज्यादा चौड़ी थी। तांत्रिक ने आदेश दिया कि कोई भी उस मुस्कान को देखे बिना दरवाजा बंद कर दे, लेकिन काव्या की नजरें उस मुस्कान पर टिक गईं। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह वहीं खड़ी रही, मानो उसे कोई सम्मोहित कर रहा हो। तभी तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और वह आत्मा एक जोरदार चीख के साथ गायब हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। काव्या ने गहरी सांस ली। आत्मा को शांति मिल चुकी थी, लेकिन वह मुस्कान, वह अभी भी उसकी यादों में थी। तांत्रिक ने बताया कि उस आदमी की अधूरी इच्छा थी कि कोई उसकी हंसी का मतलब समझे, और जब तक ये नहीं हुआ था, वह आत्मा मुक्त नहीं हो सकती थी। काव्या ने अब वह फ्लैट छोड़ दिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट के अनुसार उस मकान में फिर कभी किसी ने स्माइल का लिफाफा नहीं देखा। लेकिन आज भी जब वह अकेले होती है, कभी कभी उसे लगता है कि कोई उससे मुस्कुराते हुए देख रहा है।